तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं संस्कृत का 10th क्लास का एनसीईआरटी का संस्कृत कक्षा 10 का मंगलम पाठ यानी कि यह संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम। इसमें जितने भी सारे ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। यदि टेलीग्राम को आप ज्वाइन किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख दिया गया है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। ये पहला चैप्टर का संस्कृत का पहला क्वेश्चन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर, दूसरा ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार जो है ना, वह महर्षि वेद व्यास है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीक़ा से याद हो गया होगा। वैसे भी आप अगर नोट नहीं करना चाहते हैं, केवल देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। याद हो गया होगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर, दूसरा ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो दोस्तों, इसके भी मंगलम पाठ के जो रचनाकार है ना, वह है दोस्तों महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम जो पाठ है ना संस्कृत का पहला चैप्टर, उसमें दोस्तों कितने मंत्र जो है संकलित है, समावेशित है। ऑप्शन है 10, 8, 5, 7। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मंगलम पाठ में जो है ना, मंगलम पाठ में पाँच मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, 5, 5, 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा जो क्वेश्चन है ना, वह है दोस्तों अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन है आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, अणु से छोटा जो है ना, वह है आत्मा। अणु से छोटा कौन है, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अणु से छोटा कौन है, आत्मा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा जो क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। ऑप्शन ए है सत्य की या असत्य की या क्रोध की या मोह की। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, तो बिना देरी किए हुए इसका हम आंसर बता ही देते हैं। किसकी जय होती है, तो सत्य की हमेशा अंत में जय होती है, विजय होती है। सत्य पराजित हो सकता है, हार सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी हार भी नहीं सकता है और पराजित भी नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य हमेशा अमर रहता है, कभी न हारता है न कभी पराजित होता है, वो हमेशा अंततः जीतता है। इसलिए हमेशा जो जय होती है वह सत्य की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो इस टाइम में रोजाना आता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटा को ज़रूर दबाइए। छठा जो क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती जो नदी है ना, वह कहाँ मिलती है। सरोवर में, नदी में, समुद्र में या तालाब में। तो दोस्तों बहती नदी जो है वह समुद्र में मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ऑप्शन है तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो दोस्तों जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित होते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित होते हैं। कौन स्थित होते हैं, तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। ऑप्शन है कठोपनिषद,
ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडकोपनिषद। यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में जो बताया गया है ना, वह है दोस्तों मुंडकोपनिषद। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है मुंडकोपनिषद के बारे में बताया गया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बिना देरी के हुए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का जो मार्ग होता है ना, यानी रास्ता, वह किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर होगा सत्य। देवलोक का मार्ग केवल और केवल सत्य से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है मैंने आपको अभी बताया। पृथ्वीलोक, नरलोक, देवलोक, कोई नहीं। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवलोक, यानी कि देवता प्राप्त हो सकते हैं केवल सत्य से। सत्य दोस्तों परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमेशा सत्य को आप लोग भी चुनें और सत्यता को पहचानें। आपको किस यूट्यूब चैनल पर किस तरह की तैयारी कराई जाती है? हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की बहुत ही शानदार तरीक़ा से तैयारी कराई जाती है, चैप्टर वाइज भी कराई जाती है, मॉडल सेट भी कराया जाता है। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी अपना अगर माइंड सेट कर ले तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मृत्यु को अपने वश में केवल और केवल विद्वान कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मृत्यु को केवल और केवल विद्वान ही कर सकते हैं। यदि आप विद्वान हैं तो मृत्यु को अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। किसकी जय नहीं होती है? यानी किसकी जय नहीं होती, केवल पराजय होती है? ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा असत्य की। यानी जो असत्य के राह पर चलता है वो हमेशा हारता है, हमेशा पराजय होता है, उसकी जय कभी नहीं होती। उसकी अजय निश्चित होती है, हार निश्चित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है स्वविषय, परपुरुष, देवपुरुष, परम पुरुष। उपनिषद में जो है ना दोस्तों, उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परम पुरुष। उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 109, 108, 105, 111। उपनिषदों की संख्या जो होती है ना दोस्तों, वह होती है 105। उपनिषदों की संख्या 105 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो 105 होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर पाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडकोपनिषद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? 4 ऑप्शन है, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडकोपनिषद। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है वह आपको जो किया गया है ना, ईशावास्योपनिषद में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? ईशावास्योपनिषद में परमात्मा का वर्णन किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? आपके पास ऑप्शन है, कठोपनिषद में,
ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर में या मुंडकोपनिषद में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा श्वेताश्वतर में, यानी कि ज्ञानी और अज्ञानी लोग में जो अंतर बताया गया है श्वेताश्वतर में बताया गया है पूर्ण रूपेण से। यदि आप लोगों को पढ़े हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का जो मुख ढका हुआ है ना, किससे? तांबा से, चांदी से, लोहा से या हिरण्य पात्र से? तो दोस्तों आप लोगों को भी इसका आंसर मालूम होगा। सत्य का मुख जो ढका हुआ है ना तो तांबा से, ना चांदी से, ना लोहा से, केवल और केवल हिरण्य पात्र से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सत्य का मुख यानी कि मुख माने मुंह, सत्य का जो मुंह होता है किससे ढका हुआ होता है? हिरण्य पात्र से। किससे? हिरण्य पात्र से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है ना वह कहाँ है? पृथ्वी लोक पर या नर लोक पर या देवलोक में या कोई नहीं? तो दोस्तों सत्य का जो खजाना है वह केवल और केवल देवलोक में ही है। देवलोक जिसे स्वर्ग बोलते हैं, सत्य का खजाना वही मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि मंगलम पाठ संस्कृत के पहले चैप्टर में आप यदि 19 क्वेश्चन को बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीक़ा से तैयारी कर लेते हैं तो आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर इसका PDF आपको फ्री में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।